एक और सांसद ने थामा लिबरल पार्टी का हाथ। चुनाव से पहले एक और झटका। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पर बुधवार को अराजक सरकार का नेतृत्व करने का आरोप लगाते हुए एक अन्य कंजर्वेटिव सांसद के मुख्य विपक्षी लेबर पार्टी का साथ हो गया। इस्तीफे से पहले डोवर सांसद नताली एल्फिक ने कहा कि सुनक के तहत टोरीज अक्षमता और विभाजन का पर्याय बन गया है। बोले सुनक के नेतृत्व में 2019 के घोषणा पत्र की मुख्य प्रतिज्ञाओं को छोड़ दिया गया है। राम मंदिर पर कोर्ट का फैसला बदलना चाहती है कांग्रेस। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। संजय जायसवाल का कहना है कि कांग्रेस को प्रभु श्री राम और सनातन की काफी ज्यादा समस्या है। जायसवाल ने दावा किया कि कांग्रेस अपने वोट बैंक की राजनीति को मजबूत करने के लिए राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले को पलटना चाहती है। जानिए क्या है अस्थमा के लक्षण। अस्थमा अटैक आने पर व्यक्ति को सीने में जकड़न, दर्द या दबाव, खांसी, सांस लेने में कठिनाई और घरघराहट जैसी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। अस्थमा को कंट्रोल किया जा सकता है। आप अपने डॉक्टर से इसके लिए सलाह ले सकते हैं। अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी औषधि पाई जाती है। जानवरों में भी अनमोल है माँ का दुलार। हैप्पी मदर डे। माँ और बच्चे का रिश्ता बहुत ही खास होता है, चाहे हम इंसानों की बात हो या फिर जीव जंतुओं की। मनुष्य ही ऐसे इकलौते जीव नहीं हैं जो अपने बच्चों की सुरक्षा और पालन पोषण के लिए असाधारण कदम उठाते हैं। प्रकृति में कई ऐसे जीव जंतु हैं जिनमें माँ अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लालू यादव ने डैमेज कंट्रोल या फिर तुरुप का इक्का मुस्लिम आरक्षण के लिए क्यों इतना बोल्ड बयान दिया। मोदी सरकार को घेरने के लिए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मुस्लिम आरक्षण की बात कहकर नई बहस को जन्म दे दिया है, जिसके बाद कई विपक्षी दलों ने इसका समर्थन किया। अब राजद अध्यक्ष लालू यादव ने भी इस बात का समर्थन किया है। क्या रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलेगी। मालदीव के विदेश मंत्री का भारत दौरा। मूसा जमीर की भारत यात्रा से पहले मालदीव के पर्यटन मंत्री इब्राहिम फैजल भारतीय पर्यटकों से मालदीव आने की अपील कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि भारत और मालदीव के रिश्तों का इतिहास रहा है। भारत ने पहले भी उनके देश की मदद की है और एक बार फिर दोनों देश मिलकर काम करना चाहते हैं। बीजेपी प्रत्याशी नवनीत राणा ने ओवैसी के 15 मिनट के बयान पर हमला किया। अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा ने अकबरुद्दीन ओवैसी को 15 मिनट के बयान का पलटवार किया। ओवैसी ने कहा था, अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हट गई तो हम तुम्हें बता देंगे। राणा ने हैदराबाद की सभा में कहा, 15 सेकंड के लिए ही पुलिस हटा ली जाए तो क्या लोगों को पता नहीं चलेगा कहां से आए और कहां खो गए। स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी को बहस में बुलाने की चुनौती दी। स्मृति ईरानी ने प्रियंका गांधी को बहस में बुलाने की चुनौती दी है। इसके पीछे का कारण है प्रियंका गांधी के बयान को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा कि पीएम मोदी कई मुद्दों पर चर्चा नहीं करते। ईरानी ने कहा कि वह प्रियंका से किसी भी चैनल और किसी भी समय चुनौती स्वीकार करती हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी से किसी भी मुद्दे पर बहस के लिए वह तैयार है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान रामलला का आशीर्वाद लेने अयोध्या पहुंचे। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बुधवार को राम मंदिर पहुंचकर भगवान राम के सामने माथा टेका। उन्होंने कहा, मैं जनवरी में 2 बार अयोध्या आया, उस समय जो भावना थी वह आज भी है। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। मायावती के एक्शन पर आकाश आनंद ने की उनकी सराहना। मायावती ने बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी आकाश आनंद को सभी पदों से हटाया। आकाश आनंद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए मायावती की सराहना की और उनके संघर्ष को सलाम किया। कहा, आपका आदेश सिर मत्थे पर। राज्यपाल के खिलाफ महिला कर्मचारी ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डा.सी.वी. आनंद बोस के खिलाफ एक महिला कर्मचारी द्वारा छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। इस मामले में राजभवन ने कहा कि 100 लोगों को संबंधित सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाएगा। सलमान खान ही नहीं, 2 और अभिनेता भी रडार पर थे। बड़ा खुलासा। मुंबई पुलिस ने दबंग सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग मामले में जांच करते हुए एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। आरोपियों ने बताया कि सलमान खान के अलावा 2 अभिनेताओं के घर पर भी रेकी की थी। इसमें अनमोल बिश्नोई का भी नाम शामिल होने के संदेह है। रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। कैसा है कांग्रेस के गढ़ का मिजाज। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें फेज में यूपी की अमेठी और रायबरेली से वोटिंग होगी। राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। अमेठी से किशोरी लाल वर्मा को उतारा है, जिसके सामने स्मृति ईरानी है। कुछ लोग इस फैसले में राजनीतिक तर्क खोज रहे हैं, जबकि अन्य वोटर्स अपनी राय देते हैं। तीसरे चरण में मतदान की दर 65%। वोटर्स को फ्री में पोहा जलेबी खाओ। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण में करीब 65% मतदान हुआ था। अब चौथे चरण में मतदान 13 मई को होगा। भीषण गर्मी और लू के बावजूद चुनाव आयोग व्यापारियों ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न सुविधाएं दी हैं।
जैसे मूवी टिकट और फ्री में पोहा जलेबी। सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। पश्चिम बंगाल के विवादित बयान के बाद सैम पित्रोदा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस ने उनके रंग भेद वाले बयान को खारिज किया, कहा यह गलत है। ममता बनर्जी ने भाजपा पर वोट खरीदने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को पैसा देकर उनका वोट खरीद रही है। उन्होंने बताया कि भाजपा लोगों को 5,000 रुपए, 10,000 रुपए और 15,000 रुपए तक दे रही है। तेलंगाना में इन्वेस्ट करना चाहते थे एलॉन मस्क, पीएम मोदी और अमित शाह ने रोका। सीएम रेड्डी का आरोप। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इंडिया टुडे टीवी को दिए इंटरव्यू में दावा किया कि एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला तेलंगाना में इन्वेस्ट करना चाहती थी, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। एस जयशंकर ने कहा, सरकार पीओके को भारत में वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पीओके को भारत में वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह बयान दिल्ली विश्वविद्यालय के गार्गी कॉलेज में छात्रों को संबोधित करते समय किया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से अडानी और अंबानी की जांच करवाने की मांग की। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अडानी अंबानी वाले बयान पर पलटवार किया है। पीएम मोदी से गौतम अडानी और मुकेश अंबानी की सीबीआई और ईडी के जरिए जांच करवाने की मांग की है। कहा कि एक काम कीजिए, सीबीआई और ईडी के इनके पास भेजिए और पूरी जांच करवाइए। उन्होंने कहा कि मोदी जी को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितना पैसा उन्होंने अडानी और अंबानी को दिया है उतना ही वे देश के गरीबों को देने जा रहे हैं। पवन सिंह ने काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पहले उन्होंने बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए। पवन सिंह का मुकाबला एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा और महागठबंधन के राजराम कुशवाहा से होगा। बसपा की एक और लिस्ट जारी। देवरिया और कुशीनगर से प्रत्याशी के नाम घोषित किए गए। बसपा ने यूपी के 7वें चरण के लिए देवरिया और कुशीनगर से प्रत्याशी के नाम घोषित किए हैं। इसमें कुशीनगर से शुभ नारायण चौहान और देवरिया से संदेश यादव को उम्मीदवार बनाया गया है। बस्ती लोकसभा सीट पर लवकुश पटेल और जौनपुर से श्याम सिंह यादव को प्रत्याशी बनाया। दुर्गती विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए रवि सिंह खरवर को प्रत्याशी बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन की घोषणा की। वाराणसी में भव्य रोड शो का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रारंभिक तैयारियों में भाग लेने की घोषणा की। 13 मई को उन्होंने वाराणसी में रोड शो की घोषणा की है, जो लंका से विश्वनाथ धाम तक होगा। भाजपा ने इसे भव्य बनाने का ऐलान किया है और सभी समाज और धर्मों को शामिल करने का आह्वान किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने के लिए तैयार। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। उनका दूसरा बिहार दौरा है, जहां वे समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में रैलियां करेंगे। समस्तीपुर में लड़ रहे सन्नी हजारी, जबकि मुजफ्फरपुर में अजय निषाद के समर्थन में होगी रैली। माइक नहीं मिला तो गाड़ी पर चढ़कर प्रियंका गांधी गरजी। भाई राहुल गांधी के लिए वोट की अपील की। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बुधवार को रायबरेली में ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं की हैं। राहुल गांधी के लिए लोगों से वोट की अपील की। वह नुक्कड़ सभाओं में गई और लोगों को संबोधित भी किया। जब सभा में लाइट नहीं थी और माइक नहीं चला, तो भी उन्होंने गाड़ी पर चढ़कर लोगों को संबोधित किया। उनके उत्साह को मोबाइल टॉर्च की रोशनी में देख कार्यकर्ताओं ने समर्थन दिखाया। उनका दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गिरिराज सिंह का आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर तीखा बयान। कांग्रेस ने देश को धर्मशाला बना दिया। गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट को लेकर तीखे बयान दिए। कहते हैं कि कांग्रेस ने देश को धर्मशाला बना दिया है और भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की कोशिश कर रही है। तेजस्वी यादव ने इसे भ्रमपूर्ण और नफरत फैलाने वाला बताया। उन्होंने मुस्लिम आबादी के बढ़ने को भांग के रूप में दिखाया और विवाद उत्पन्न किया। गूगल ने भारत में गूगल वॉलेट लॉन्च किया। यह है इसकी खासियतें। गूगल ने भारत में गूगल वॉलेट लॉन्च किया है।
इस ऐप में आप अपने पैसे, लॉयल्टी और गिफ्ट कार्ड्स को स्टोर कर सकते हैं, जिससे आपको उन्हें फिजिकली लेकर घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि अभी इसके माध्यम में पेमेंट नहीं किया जा सकता है। यह गूगल पे से अलग है, जिसे 2018 में गूगल पे के रूप में रिप्लेस किया गया था। पंजाब किंग्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्चुअल नॉकआउट मुकाबले में दोनों टीमें आमने सामने। आईपीएल 2024 का 58वां मैच आज धर्मशाला में खेला जाएगा, जिसमें पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स आमने सामने होंगी। यह मुकाबला वर्चुअल नॉकआउट होगा, जिसमें जीतने वाली टीम प्लेऑफ में आगे बढ़ेगी, जबकि हारने वाली टीम का सफर समाप्त हो जाएगा। यह मैच महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे प्लेऑफ में जाने वाली टीम का फैसला होगा। सनराइजर्स हैदराबाद ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 10 विकेट से हराया। वायरल वीडियो में दिखा मालिकों के बीच का विवाद। आईपीएल 2024 में हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने लखनऊ को 10 विकेट से हरा दिया। यह मैच आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़े टारगेट के साथ जीता गया है, जब सनराइजर्स हैदराबाद ने 9.4 ओवर में बिना विकेट खोए 167 रन बना दिए। बाद में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिकों के बीच दिखा जा रहा है कि क्या बात हो रही है। कमल राशिद खान ने इस घटना पर ट्वीट किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आदित्य रॉय कपूर और सारा अली खान के साथ रिलेशनशिप की खबरें सुर्खियों में। आदित्य रॉय कपूर की पर्सनल लाइफ की खबरें बॉलीवुड में हमेशा ही चर्चा में रहती है। हाल ही में उनकी जुड़ी खबरें सारा अली खान के साथ रिलेशनशिप के बारे में आ रही हैं। इससे पहले उनका नाम अनन्या पांडे के साथ जुड़ा था, जिससे कई रोमांटिक चर्चाएं भी हुई थी। अब उनके ब्रेकअप की खबरें भी सामने आ गई और उनका नाम अब सारा अली खान के साथ जोड़ा जा रहा है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश की संभावना। लू का दौर गुजरात और राजस्थान में जारी। यह स्थिति मौसम के लिए बहुत ही उत्साहजनक है। भारतीय मौसम अनियमितता का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। बारिश की संभावनाओं के साथ साथ उच्च तापमान के क्षेत्रों में लू की स्थिति का ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है। लोगों को सतर्क रहना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना चाहिए।